नमस्कार। आज हम व्यंजन संधि भाग 11 में नए लोप व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे। यानी जहां नए का लोप होता है उस व्यंजन संधि के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं नए लोप व्यंजन संधि के बारे में। जहां नए का लोप होता है उस व्यंजन संधि के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। आत्मन, मंत्रिन, युवन, राजन, प्राणिन, ससिन, विद्यार्थिन, पक्षिन, योगिन, स्वामिन, सन्यासिन। इन शब्दों के बाद यदि कोई भी शब्द आता है तो इनके नए का लोप हो जाता है। कब? जब हम संधि कार्य करेंगे। जैसे आत्मन धन हंता, आत्मन धन हंता। संधि कार्य करेंगे तो इसके नए का लोप हो जाएगा आत्मन के, और ये संधि पद जो बनेगा वो क्या हो जाएगा? आत्महंता। यो खुद को मारने वाला। मंत्रिन, इसके साथ में गण लगाया, नए का लोप हो जाएगा, और जब संधि कार्य होगा तो क्या लिखा जाएगा? मंत्रिका। सीधी रेखा एक ही लगेगी। युवन, धनवाणी। संधि कार्य करेंगे, इसके नए का लोप हो जाएगा और ये बन जाएगा युवाणी। राजन, धन ऋषि। क्या बन जाएगा? राजर्षि। यहां देखिए आप, जब हम गुण संधि पढ़ते हैं तब हम इसका संधि विच्छेद राजा धन ऋषि ऐसा करते हैं। तब देखिए आ और री मिलकर के क्या हो गया? अर हो गया, और गुण संधि हो गई। दूसरा हमने परिचर्चा की थी शुरू में, नए का लोप करेंगे राज धन ऋषि, ऐसी स्थिति बनी। तो यहाँ ए और री मिलकर के भी क्या हो गया? अर हो गया, और ये बन गया राजर्षि। तो राजर्षि शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो मूल जो स्थिति है वो तो ये राजन धन ऋषि। अगर ये आता है तो हम ये शुद्ध मानना है, अगर राजा धन ऋषि आता है तो ये भी शुद्ध मानना है, और राज धन ऋषि आता है तब भी हमें ये शुद्ध मानना है। तीनों स्थिति है वो शुद्ध रूप में प्रयुक्त होती है। लेकिन नैलोप संधि में मूल जो रूप है वो क्या है? राजन शब्द है। राजन, आपके राज कार्य में ऐसा हो रहा है, जो संस्कृत में प्रयुक्त होता है। और ये सारे के सारे जो शब्द हैं वो संस्कृत भाषा के हैं। नए का इनमें क्या हो रहा है? लोप हो रहा है। ये ध्यान रखना है। तो ये तीनों स्थिति क्या है? शुद्ध है राजन, राजा, और उसके बाद में वर्तमान में क्या हो गया? राज हो गया। ठीक है। प्राणिन शास्त्र, प्राणी धन शास्त्र, प्राणी शास्त्र। नए का लोप हो गया, प्राणी शास्त्र ऐसा है। ये शब्द भी महत्वपूर्ण। अगर ऐसा लिखा है प्राणी योजक चिन्ह और शास्त्र तब ये शुद्ध है। लेकिन यहां देखिए आप, योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, यहाँ संधि कार्य है। संधि कार्य होगा तो शिरोरेखा एक ही रहेगी। जैसे दूसरा उदाहरण इसमें ले हम, प्राणी धन मात्र, क्या हो जाएगा? प्राणी मात्र ऐसा रहेगा। इसी प्रकार प्राणी विज्ञान क्या रहेगा? प्राणी विज्ञान ऐसा ही रहेगा। अगर योजक चिन्ह लगाएं तब प्राणी विज्ञान ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा आपको। प्राणी विज्ञान शिरोरेखा अलग अलग है, तो ये स्थिति भी शुद्ध है। लेकिन संधि कार्य में शिरोरेखा एक ही रहेगी, और जो ये मात्रा है वह क्या है? ह्रस्व के रूप में मिलेगी नए का लोप होने पर। ससिन धन कला, संधि कार्य होगा तो नए का लोप हो जाएगा, ये हो गया शशिकला।
इसका जो पूछा हुआ उदाहरण है उसको ध्यान में रखते हैं। शशिन धन प्रभा, ये उदाहरण पूछा हुआ है। इसका जो संधि कार्य होगा वो क्या होगा? शशि प्रभ होगा, ये ध्यान रखना है। प्रभा का जो आ है वो हर्षव आकार में बदल जाता है शशि प्रभ, ये भी ध्यान रखना है कि शशिन धन प्रभा बराबर जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? शशि प्रभ बनेगा। विद्यार्थिन धन परिषद, नए का लोप हो जाएगा और क्या बनेगा? विद्यार्थी परिषद। इसी प्रकार विद्यार्थी गण। पक्षिन धनराज, यहाँ नए का लोप हो गया और ये बन गया पक्षीराज। पक्षियों का है जो राजा, पक्षीराज किसे कहा जाता है? गरुड़ को कहा जाता है। गरुड़ बहुब्री समास है यहाँ, ये ध्यान रखना हमें। योगी धनराज, योगीराज, ये देखिए आप, नए का लोप हो गया योगीराज। स्वामीन धन भक्त, संधि कार्य करेंगे, नए का लोप हो जाएगा स्वामी भक्त, ऐसा रहेगा। शिरोरेखा एक ही रहेगी, स्वामी भक्त। सन्यासीन धन वर्ग, नए का लोप हो गया सन्यासी वर्ग। सन्यासी धन गण, सन्यासी गण, तब भी स्थिति यही रहनी है। तो कहने का मतलब आत्मन, मंत्रिन, युवन, राजन, प्राणिन, शशिन, विद्यार्थिन, पक्षिन, योगिन, स्वामीन, सन्यासिन, इन शब्दों के बाद कोई भी शब्द आवे तो इनके नए का लोप हो जाता है जब हम संधि कार्य करते हैं। लेकिन इन शब्दों को जब हम स्वतंत्र रूप में लिखते हैं तो इनकी ह्रस्व मात्रा है वो क्या हो जाएगी? दीर्घ हो जाएगी। जैसे आत्मन जो शब्द है उसके नए का लोप करने पर शेष क्या रहा? आत्म रहा। और स्वतंत्र रूप में जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा? ये आत्मा लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? आत्मा। इसी प्रकार मंत्रीन को स्वतंत्र रूप में लिखेंगे तो मंत्री ह्रस्व मात्रा दीर्घ में लिखी जाएगी। युवन को युवा लिखा जाएगा। राजन को राजा, नए का लोप होने पर रा शेष रहता है और स्वतंत्र रूप में राजा। प्राणीन, नए का लोप होने पर स्वतंत्र रूप में लिखेंगे तो प्राणी, ऐसा दीर्घ मात्रा लिखी जाएगी। शशिन स्वतंत्र रूप में लिखें तो शशि, दीर्घ स्वर आएगा ई। इसी प्रकार विद्यार्थिन, विद्यार्थी शब्द स्वतंत्र रूप में लिखते हैं तो ई की मात्रा दीर्घ रहेगी, विद्यार्थी। इसी प्रकार पक्षिन को स्वतंत्र रूप में लिखेंगे तो दीर्घ ई की मात्रा रहेगी, पक्षी। योगिन को भी इसी रूप में लिखा जाएगा, योगी। स्वामीन स्वतंत्र रूप में लिखेंगे, स्वामी। सन्यासीन को स्वतंत्र रूप में लिखेंगे तो क्या रहेगा? सन्यासी, दीर्घ ई की मात्रा। और नीचे भी सन्यासी गण है वो भी क्या रहेगा? सन्यासी रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है। यहां देखिए ये एक उदाहरण ऐसा है जो दीर्घ संधि के अंतर्गत भी आता है। जैसे युवन धन अवस्था, ये देखिए युवन धन अवस्था, यहां नए का लोप करने पर जो हम संधि पढ़ रहे हैं उसके अनुसार तो क्या बनेगा? युव अवस्था, ऐसा बनेगा। अब यहां संधि कार्य लागू हो रहा है।
ए और ए मिलकर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, और ये क्या बनेगा, युवा अवस्था बनेगा। ये तो युवा अवस्था ये शुद्ध रूप नहीं माना जाएगा। शुद्ध रूप क्या माना जाएगा, इस स्थिति में युवा अवस्था माना जाएगा। जैसे यहाँ हमने राजर्षि का संधि विच्छेद किया, राजन मूल शब्द था, उसके बाद में ऋषि आया, नए का लोप हो गया इस नियम से, और राजर्षि यानी राज ऋषि ऐसा बना। और यहाँ इसका क्या है, संधि कार्य गुण होने पर क्या हो गया, राजर्षि बना। इसी प्रकार इस स्थिति में भी हमें यही ध्यान रखना है कि युग अवस्था ये रूप सामने जब आया तो यहाँ दीर्घ संधि का कार्य होने पर क्या बन गया, युवा अवस्था बन गया। तो कहने का मतलब इन शब्दों के बाद में कोई भी शब्द आता है तो इनके नए का लोप हो जाता है जब हम संधि कार्य करते हैं, और स्वतंत्र रूप में जब लिखते हैं तो इनकी ह्रस्व मात्रा है वो किस रूप में लिखी जाएगी, दीर्घ रूप में लिखी जाएगी। धन्यवाद। सत्यमेव जयते।